हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मानसिक योग्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम भाग 2 से लेकर भाग 10 तक के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी को देखेंगे और सीखेंगे कि यह किस प्रकार बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न दिया गया है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर 1 2 3 4 चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं और दाईं ओर आपके 4 चिन्हित उत्तर दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समरूप चित्र है। इसका मतलब है कि प्रश्न चित्र जैसा ही इन चारों में से कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से आपको देखना है। पहले ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ये ऊपर वाला जो चित्र है वह अलग है। दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला ही आपका आंसर होगा। तीसरा वाले में ये जो ऊपर वाला है वह अलग है और चौथे वाले में भी आपका ये बीच का हिस्सा है वह अलग है। तो इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में ये आपका प्रश्न चित्र है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि वैसा ही कौन सा दिख रहा है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो दूसरे ऑप्शन में ये वाला जो गोला है यहाँ पर काला दिया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को देखोगे तो तीसरा ऑप्शन आपका वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में भी हम मिलाकर देखते हैं कि कौन सा चित्र वैसा ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले लकीर को देखोगे तो यहाँ पर अलग दिया गया है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका इसमें वैसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में भी आपको मिलाना है कि इनमें से कौन सा चित्र वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे कि जो पहला चित्र है वह इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन होगा। जबकि दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर बिंदी दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में बिंदी यहाँ पर है और चौथे ऑप्शन में ऊपर की ओर है, तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको देखना है कि सेम टू सेम कौन सा दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें एक हिस्सा जो है वह आपका लुप्त है, गायब है। आपको इसके जगह वह चित्र बनाना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो प्रश्न चित्र दिया गया है उसी में आपको ये चित्र को पूरा करना होगा। यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ पर भी कोने में बिंदु होगा। तो अगर आप चारों ऑप्शन में से देखोगे तो पहला ऑप्शन आपका बिंदु इस कोने में है, जबकि अन्य सभी में आपका बिंदु का जगह गलत है, तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर गोला है, उसके नीचे में यहाँ पर आपका वर्ग है। यहाँ पर गोला रंगा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो गोले के सामने वाले हिस्से में यह काला रंगा हुआ गोला है, तो वैसे ही बॉक्स के सामने वाले हिस्से में ये बॉक्स रंगा हुआ रहेगा, काला बॉक्स ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में यहाँ पर आपको एक छोटा त्रिभुज दिया है, उसके बाद दिया गया है बड़ा त्रिभुज। उसी प्रकार यहाँ पर एक छोटा वृत्त है तो अगले में आपका बड़ा वृत्त होगा, तो इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है। यहाँ पर जो धन का चिन्ह है वह छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर भी छोटा त्रिभुज के जगह आंसर आएगा बड़ा त्रिभुज। तो इस प्रकार आपको भाग 3 के प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला है भाग 4 के प्रश्न। भाग 4 के प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, चौथे चिन्ह के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रथम चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन कर। यहाँ पर अगला जो चित्र बनाना होगा वह किसी निश्चित श्रेणी में है। यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो चौथा बदलाव क्या होगा आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीर का निशान नीचे की ओर है, दूसरे में ऊपर की ओर है। यहाँ पर नीचे की ओर है तो अगले में आपका तीर का निशान ऊपर की ओर होगा। यहाँ पर जो काले रंग की आकृति बनी हुई है वह पहले इस साइड है, उसके बाद ये आगे बढ़कर इस साइड हुई दूसरे ऑप्शन में, फिर आगे बढ़कर ये तीसरे यहाँ पर हुई, तो चौथे में आपके यहाँ पर होगी। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपका ऑप्शन 2 में यह दिखाई दे रहा है कि तीर का निशान ऊपर की ओर है
और ये वाला जो चित्र है वो इस साइड बना है। इसके अलावा चौथे ऑप्शन में ऊपर बना है तो ये नहीं होगा, और बाकी दो ऑप्शनों में आपके तीर के निशान नीचे की ओर हैं तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर इस दिशा में दी गई है, उसके बाद ये घूमकर सीधा हुआ है, यहाँ पर वो फिर से थोड़ा सा घूमा, इस प्रकार यह घूम रही है, इसके बाद ये फिर से घूमकर इस प्रकार सीधी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। भाग 5 के प्रश्नों में यहाँ दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न चिन्ह में दो चित्र के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में प्रथम चित्र दिया गया है और प्रथम सेट के दो चित्रों में एक निश्चित संबंध है। उसी प्रकार दूसरे सेट के तीसरे और चौथे चित्र में भी वही संबंध होना आवश्यक है। यहाँ पर पहले और दूसरे में जो संबंध है वही संबंध आपको तीसरे और चौथे में बताना है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है कि पहले और दूसरे में क्या परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर जो आपका चित्र दिख रहा है वह नीचे की ओर है, तो उसी प्रकार इस चित्र को भी आपको नीचे की ओर देखना होगा और आकृति आपका वैसे ही होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो चित्र नीचे की ओर आपके चौथे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा चौथा। अगला दिया गया है, ये वृत्त है और यहाँ पर जो अगला है उसमें वृत्त का आधा हिस्सा दिया गया, इसका आधा हिस्सा को काट दिया गया है। फिर आपको बताना है इसमें से आधा हिस्से को काट कर आपका कौन सा बनेगा। तो जब आप इसका आधा हिस्सा काट दोगे तो आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 5 त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी आपके 5 त्रिभुज हैं और नीचे वाले हिस्से को काट दिए गए हैं। शुरू वाले लाइन में 3 त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी 3 त्रिभुज हैं। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो इस प्रकार आपको भाग 5 को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाग 6। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग और वृत्त का एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र में 1 2 3 दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए जो पहला चित्र दिया गया है प्रश्न चित्र, उसमें ये वाले हिस्से में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा यहाँ पर जाकर लगेगा आपको बताना है, और वही इसका सही आंसर होगा। इसमें आपको लंबाई को ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, आपको चारों चित्रों को ध्यान से देखना है। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। ये जो आकृति है यहाँ पर जाकर आपके फिट होगी। अगला जो ये कटा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर आपका कौन सा चित्र बनेगा, तो इसे आपको सबसे पहले एक बॉक्स के रूप में बना लेना है। बॉक्स के रूप में बनाने से आपको यहाँ पर चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको भाग 6 को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है भाग 7। यह प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित है। अगर दर्पण नीचे की ओर दिया गया है तो इस चित्र को आपको नीचे की ओर पलटाना है। अगर दर्पण इस साइड दिया है तो आपको चित्र को इस दिशा में पलटाना है। तो पहले प्रश्न में दर्पण नीचे की ओर है, तो अगर आप इसे नीचे की ओर पलटाओगे तो जो बिंदु वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको दर्पण नीचे की ओर दिया गया है, तो दर्पण को आपको नीचे की ओर पलटाना है। तो नीचे की ओर पलटाने से ये वाला जो त्रिभुज है वह आपका इस साइड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न में दर्पण इस साइड दिया गया है, अगर आप इसे पलटा दोगे तो आपका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। इसकी दिशा इस तरह हो जाएगी और जो एरो का निशान है वो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न में दर्पण आपका यहाँ पर दिया गया, इसको भी आपको पलटाना है उसी प्रकार, तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला 8वां भाग में आपको कागज के टुकड़े की तह को खोलने के बाद किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी उसे आपको बताना है। सबसे पहले कागज का टुकड़ा लेते हैं, इसे इस प्रकार मोड़ लेते हैं तो आपको इस प्रकार की आकृति मिलेगी। अब इस आकृति में आपको यहाँ पर 5 होल करने हैं। 5 होल करने के बाद इसे आपको खोलना है। तो जब आप इसे खोलोगे तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी 5 आकृति बनेगा, जबकि नीचे वाले हिस्से में आपने किसी प्रकार का होल नहीं किया है, तो यहाँ पर नीचे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चारों ऑप्शनों में से देखोगे तो चारों ऑप्शनों में से जो पहला ऑप्शन है उसमें ही आपके 10 बिंदु बने हैं। यहाँ पर अगर 5 बिंदु हैं तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा 10 बिंदु, जबकि नीचे वाले हिस्से में कोई भी बिंदु नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया जिसमें आपको सबसे पहले इसको इस प्रकार मोड़ना है। इस प्रकार मोड़ने के बाद ये वाला जो हिस्सा है उसे भी आपको मोड़ देना है। उसके बाद जब आप इसे पंच करोगे तो ये जो 2 बिंदु दिख रहा है यहाँ पर आपका फिर से 2 बिंदु बनेगा ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे वाले में भी आप जब इसे खोलोगे तो नीचे में भी आपका 2 बिंदु बनेगा। तो इस प्रकार आपका ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। भाग 9 में
आपको ये जो आकृति दी गई है उसी आकृति का इसमें से चारों में से कोई कट आउट है, इससे काट कर ये बनाया गया है। तो आपको बताना है कि ये चार इनमें से किसका हिस्सा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि दूसरा ऑप्शन का ये कटा हुआ हिस्सा है। अगला प्रश्न में आपको देखना है इन चारों में से किसमें ये जो चित्र है वह दिखाई दे रहा है। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन में यह दिखाई दे रहा है, ये जो त्रिभुज है वह उल्टा बना हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हो, और ऊपर वाला जो कटा हुआ हिस्सा है वह ऊपरी हिस्से में है। तो आपको इस प्रकार खोजना होगा कि चारों में से किसमें ये चारों आकृति दिखाई दे रही है। अगला 35वां प्रश्न में भी आपको खोजना है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वह वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद 36वें प्रश्न में लिखना है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको आकृति गिनना है, यहाँ पर 3 आकृति है, तो ये 3 आकृति वैसा ही किसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन में वैसा ही दिखाई दे रहा है। और 10वें भाग में आपको देखना है कि ये जो आकृति है वह भी इन चारों में से किसमें सम्मिलित है, अर्थात किसमें छिपी हुई है। तो आपको इसमें चेक करना है कि ऐसा करके आकृति किसमें बन रहा है। तो दूसरे ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ये जो लकीर की लंबाई है वह छोटी है, जबकि चौथे ऑप्शन में अगर आप मिलाओगे तो लकीर की लंबाई आपकी बराबर है। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जिसमें आपको इस चित्र को इसमें खोजना है, तो चित्र को जब आप खोजोगे तो आपको ये वाला जो चौथा ऑप्शन है उसमें ये चित्र मिलेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारे लकीर इसमें मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। तो ये हुआ मानसिक योग्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।